असलामुअलैकुम दोस्तों, अज 23 जनवरी 2026 का अखबार मेरे सामने में तो जी मेन हैडिंग है अज के अखबार की वो ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश कर रहे हैं। और फिर एक दूसरी खबर है, दो खबर सिर्फ। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के गजा अमन बोर्ड चार्टर पर दस्तखत। दूसरी खबर नाल ये दे छोटी खबर है, इसराइल ने फ़लस्तीनियों को तालीमी शोबे से रोक दिया। अमेरिका की हमास 6 तंजीमों पर पाबंदी, हमास समेत 6 तंजीमों पर पाबंदी। इसराइली इकदाम फ़लस्तीनियों को तालीमी, समाजी, मुआशी तौर पर मजीद अलग थलग करने की कोशिश, फ़लस्तीनी क़यादत। आलमी तंजीमों की तनकीद। सर्दी, बारिशों, इमारतें गिरने से अब तक 4 बच्चों समेत 17 शहीद। इसराइल की गजा में इमदाद फराहमी में रुकावटें जारी, अक़वाम मुत्तहिदा। दोस्तों, एक पासे तो यह सूरत हाल है तुहाडे सामने है, सारी दुनिया के सामने है कि इसराइल गजा दे खुद मुख्तारी नूं हमास वर्गियां तंजीमां और गजा दे शहरी जेड़े ने उन्हां नूं बेदस्तो पा कर रहा है। और दूसरे पासे साडा वजीर आजम जेड़ा है जनाबे अली वो गुण गा रहा है ट्रंप दे इस अमल दे कि जनाब उन्हें पता नहीं दुनिया ते अमन लई की कुछ कर दिता है। ये कब्रिस्तान वाला अमन जेड़ा है, ये जेड़ा हर मुखालिफ की आवाज़ नूं बंद कर देना, उसकी जुबान कट देना या गला कट देने वाला अमन है, ये दुनिया के इश्तराकी और इंसाफ पसंद लोगों नूं बहरहाल ये कबूल नहीं हैगा। अमरीका और इसराइल कोले कोई इख्तियार ना इंसानी हवाले नाल, ना सियासी हवाले नाल, ना आलमी चार्टर किसी के मुताबिक। ये सीधी सीधा एक तरह की गुंडागर्दी है कि तुसी गजा नूं मफलूज कर देवो, उहदे रियासती ढांचे नूं कबूल ना करो और उन्हां नूं बिल्कुल बेदस्तो पा करदे होए अपने इसराइल दे अगे ढेर कर देना चाहते हो। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਉਹਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਧਰੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। और ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੁਰਸਤ ਲਾਈਨ है।